हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? क्या हाल चाल आपके? आज मेरे बच्चे, मैं 100 डेज स्ट्रेटजी लेकर आया हूं इस वीडियो के अंदर में अपने सीएमए इंटर ग्रुप 1 के फाइनेंशियल अकाउंटिंग के स्टूडेंट्स के लिए। यस, मैं आपका संतोष सर आज मेरे बच्चे एक ऐसी स्ट्रेटजी दूंगा कि जिस बच्चे ने अगर आज एक भी चैप्टर एंड नहीं किया, अगर आज से वो अपनी स्टडी शुरू भी करता है अपने इस फाइनेंशियल अकाउंटिंग की। आप जानते हैं कि बहुत ही वास्ट सिलेबस है, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि अगर आप आज से भी अपनी स्ट्रेटजी बनाते हो पढ़ाई करने के लिए, तो जो आगे के 100 डेज है ना जून अटेम्प्ट के लिए, जून 2024 अटेम्प्ट के लिए, आप बहुत आसानी से अपने कोर्स को एंड करके और आप रिवीजन के लिए भी काफ़ी समय बचा लेंगे। आज उसी स्ट्रेटजी को मेरे बच्चे मैं आपके पास लेकर आया हूँ। आप जानते हैं कि हमारा फाइनेंशियल अकाउंटिंग का जो सिलेबस है बहुत ही वास्ट है। मैं ये आपके पास आपको यहाँ पे ये देखिए, टारगेट 2024 जून अटेम्प्ट में ये हमारा फाइनेंशियल अकाउंटिंग का कंप्लीट सिलेबस है। मेरी बुक जो है ना बच्चे, इस बुक का जो इंडेक्स है उसी इंडेक्स को मैंने यहाँ पे आपके लिए ओपन किया हुआ है। और मैं आज इस स्ट्रेटजी को शेयर करने के पहले, मैंने कुछ लिखा हुआ आपके लिए, अभी उसको ध्यान नहीं देंगे। इस स्ट्रेटजी को शेयर करने के पहले आपको एक बात बता दूं कि अगर आप में से कोई भी बच्चा जो आज से शुरुआत कर रहा है वो इस स्ट्रेटजी को फॉलो कर ले, बिलीव कीजिए कोर्स आपका 100% कंप्लीट होगा और इनफ टाइम आपके पास रिवीजन के लिए भी होगा। एग्जाम आपका बहुत अच्छा जाएगा, आप बहुत अच्छे मार्क्स सिक्योर करेंगे। लेकिन इनके साथ साथ वो बच्चे जो आज के पहले, यानी कि अगर वो एक या दो चैप्टर भी बच्चे अगर आप एंड कर चुके हो ना, एक या दो चैप्टर भी, तो आप जो बच्चे आज से शुरुआत कर रहे हैं उनसे ज्यादा रिलैक्स आपको होने की जरूरत है। मेंटली, फिजिकली नहीं, बॉडी काम करेगा, एग्जाम के लिए एफर्ट डालना है, लेकिन आप थोड़े से रिलैक्स हो सकते हैं कि यस, आपकी तैयारी अगर हमने एक दो चैप्टर भी अभी तक कंप्लीट कर लिया है तो काफी बेहतर स्थिति में है। आइए मैं आपको शेयर करता हूं मेरे बच्चे, वो 100 डेज जो अब आज से आगे आने वाले हैं उनमें क्या स्ट्रेटजी आपके लिए होना चाहिए, वो मास्टर स्ट्रेटजी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। ध्यान से मेरी बात सुनेंगे। मैं फिलहाल सभी बच्चे को यह मान रहा हूं कि आप मेरे बुक से स्टडी कर रहे हैं। हो सकता है आप सेल्फ स्टडी कर रहे होंगे, हो सकता है किसी और फैकल्टी से स्टडी कर रहे हैं, हो सकता है कि आप मुझसे स्टडी कर रहे हैं, लेकिन मेरे बच्चे मैं मानता हूं कि हर एक चैप्टर्स में लगभग इतना ही टाइम हर एक फैकल्टी ने दिया होगा, क्योंकि इतना टाइम चाहिए किसी भी चैप्टर पे। बहुत ही इन डेप्थ कमांड जो हमारे सीएमए इंटर ग्रुप 1 में जो रिक्वायर्ड होता है एग्जाम को देने के लिए, उतने के लिए हमें इतना टाइम चाहिए ही चाहिए। क्योंकि इस टाइम को, इतने क्लासेज को डिवोट करने के बाद आपके पास्ट ईयर में जितने सारे क्वेश्चंस आए हैं, आपका इंस्टीट्यूट जो एमटीपी इशू करता है, पीछे के जितने सारे क्वेश्चंस आए हैं, आपके इंस्टीट्यूट के स्टडी मेट के क्वेश्चन, और फ्यूचर में एग्जामिनर क्या क्या बना सकता है, उन सबको मैंने कवर किया हुआ है इन क्लासेज के अंदर में। तो मैं यही मानता हूं कि हर एक बच्चा जो एग्जाम देने जाएगा वो इस लेवल की तैयारी करके जाएगा, और इतने ही क्लासेज कम से कम वो पढ़ा होगा या पढ़ेगा, और उसी स्ट्रेटजी को लेकर मैं आगे बढ़ता हूं। सुनेंगे ध्यान से मेरे बच्चे। हमारे पास ये टोटल सिलेबस आपके हैं, टोटल 17 चैप्टर्स आपके इंस्टीट्यूट के स्टडी मेट के मुताबिक हैं, जिनको मैंने यहाँ पे रखा हुआ है। मेरी क्लासेज के मुताबिक हर एक चैप्टर्स में टोटल लेक्चर्स कितने हैं उनको मिलाते हुए मेरे बच्चे टोटल 136 क्लासेज बनते हैं। 136 क्लासेज, 136 क्लासेज, और जितने भी क्लासेज मेरे हैं ना, जितने भी क्लासेज, वो लगभग आपके 2 आवर्स के हैं। लगभग 2 घंटे की आपकी क्लासेज है। 10 मिनट 15 मिनट कम या ज़्यादा हो सकता है, ज़्यादा नहीं होगा, उसी के बराबर आपका होगा। तो टोटल मैं मानता हूं कि आपको 136 क्लासेज आप पढ़ेंगे तो 100% कोर्स कंप्लीट आपका होगा। नाउ मेरे बच्चे, आज से जो बच्चा शुरुआत कर रहा है ना, आज से जो शुरुआत कर रहा है उसके लिए 136 क्लासेज यानी कि पूरा 100% सिलेबस को एंड करना थोड़ा सा मुश्किल होगा, क्योंकि टाइम अब कम बचा हुआ है। आपको रिवीजन के लिए भी टाइम चाहिए, कोर्स कंप्लीट करने के लिए भी टाइम चाहिए। तो मैंने जो आपकी स्ट्रेटजी बनाया है ना, उसके मुताबिक क्या, इस 136 क्लासेज में सबसे बड़ा चैप्टर जो आपके इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल में है, दैट इज पार्टनरशिप। क्योंकि पार्टनरशिप में आपका एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, डिजोल्यूशन में भी आपका सोल्वेंसी, इनसोल्वेंसी, पीसमिल, एमलगमेशन, बहुत सारे टॉपिक्स को पढ़ना, एलएलपी अकाउंटिंग जो उन्होंने नया ऐड किया है। तो मैं मानता हूं कि फिलहाल इस स्ट्रेटजी में जो 100 डेज की स्ट्रेटजी मैं आपसे शेयर कर रहा हूं, मैं रिपीट कर रहा हूं, जो बच्चे आज 2-3 चैप्टर खत्म कर चुके हैं ना, वो पार्टनरशिप भी इंक्लूड करेंगे।
उनके लिए पार्टनरशिप भी हो, लेकिन मैं उन बच्चों के लिए बात कर रहा हूं जो आज से शुरुआत कर रहे हैं। बाकी बच्चे इसके हिसाब से अपना पॉलिसी थोड़ा बहुत चेंज कर लेंगे, इनको ऐड कर लेंगे। तो 24 क्लासेज को हटा दीजिए। मैंने लिखा हुआ यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पार्टनरशिप में जो एडमिशन रिटायरमेंट डेथ है उसमें 10 क्लासेज है, जो डिजोल्यूशन सारे एमलगेमेशन सब कुछ मिलाते हुए 13 क्लासेज, और एलएलपी अकाउंटिंग पे 1 क्लासेज, यानी कि इन 24 क्लासेज को हटा दें। तो मेरे बच्चे अगर हम 112 क्लासेज को अगर एंड कर लेते हैं ना, 112 क्लासेज, तो बहुत आसानी से हम क्या करेंगे, पूरा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेंगे, 100 मार्क्स का क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेंगे। सर एक चैप्टर छोड़ के जा रहा हूं तो 100 मार्क्स का कैसे अटेम्प्ट होगा मेरे बच्चे। एग्जाम में आपके पास क्या होते हैं, 2 क्वेश्चन हमेशा चॉइस में होते हैं, 2 क्वेश्चन कोई भी आप छोड़ सकते हो, और पार्टनरशिप का एक क्वेश्चन लगभग हमेशा आता ही आता है। तो मैं ये मानते हुए कि पार्टनरशिप आप, क्योंकि लंबा आपका सिलेबस है, इसको छोड़ के आप जा रहे हैं, तो भी आप 100 मार्क्स का सिलेबस अटेम्प्ट करेंगे। सर फिर क्या हम पार्टनरशिप बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे बच्चे? मैंने कहा ना, आपको मैं तरीका बताऊंगा, थोड़ा सा समय तो दो आप। लेकिन फिलहाल ये मान कर रहा हूं कि 112 क्लासेज ऑफ 2 आवर्स ईच अगर हम स्टडी कर लेते हैं तो मेरा 100 मार्क्स के क्वेश्चंस को एग्जाम में अटेम्प्ट कर लेंगे, इस बात की 100% की श्योरिटी है। अब मेरे बच्चे मैंने क्या क्या देखा कि आज से समय कितना बचा हुआ है और हम कैसे ये काम करेंगे। तो टाइम जो लेफ्ट है ना एग्जाम में, वो आज से देखा जाए तो 3 मंथ्स एंड 10 डेज है। आज जब भी वीडियो देख रहे होंगे आपको टाइम को थोड़ा सा प्लस माइनस करना होगा, लेकिन आज हमारे पास 3 मंथ्स एंड 10 डेज का टाइम बचा हुआ है। इस 3 मंथ 10 डेज यानी कि 100 डेज आप ले लीजिए। ऐसे 100 से ज़्यादा होता है क्योंकि इस 3 मंथ्स में 2 महीने ऐसे आएंगे जहाँ पे 31 डेज होगा, फिर भी मैंने आपको रिलैक्स किया, 100 डेज ही माना यहाँ पे। इस 100 मेरे बच्चे मैं 15 डेज, लास्ट का 15 डेज है ना, एग्जाम से लास्ट का 15, यानी कि समझ लो मेरा टारगेट हो जाएगा कि 25 मई तक मुझे कोर्स खत्म कर लेना है। सर 15 डेज रिवीजन का काफ़ी है? बहुत ज़्यादा है मेरे बच्चे, बहुत ज़्यादा है। हम बीच बीच में रिवीजन करेंगे, बीच बीच में भी रिवीजन करेंगे, मैं अभी बताऊंगा ना। लेकिन 100 में मान लो लास्ट का जो 15 डेज है हमें पढ़ाई नहीं करना, हमें सिर्फ रिवीजन करना है। इसका मतलब कि अगर मैं उस रिवीजन के पीरियड को हटा दूं तो टाइम लेफ्ट फॉर कंप्लीशन ऑफ सिलेबस प्लस रिवीजन। सर दोबारा रिवीजन बताऊंगा बदमाश, ये आपके पास 85 डेज बचते हैं। 85 डेज आपका 100 माइनस 15 यानी कि 85 डेज। इस 85 में मैंने ये माना हुआ है कि इन 85 डेज में जो बीच में संडे आएगा ना, संडे आप उस दिन कोई नया चीज नहीं स्टडी करोगे, वो संडे को मेरे बच्चे आप क्या करोगे, हमेशा रिवीजन करोगे। तो इस 85 में वो 11 दिन जो बीच में आपका संडे आएगा जिस दिन हमें सिर्फ रिवीजन करना है, मैं उस दिन को भी हटा देता हूं। यानी कि अब हमारे पास टाइम लेफ्ट फॉर कंप्लीशन ऑफ सिलेबस आपका 74 डेज रहा। 74 डेज हमारे पास है, और 74 डेज में हमें अगर 112 क्लासेज को हम एंड कर लें तो मेरे बच्चे हमारा काम प्रॉपर तरीके से एंड हो गया। कोर्स को कंप्लीट भी कर लिया गिवन टाइम पीरियड के अंदर में, और साथ ही साथ हम क्या करेंगे, वो 15 डेज का समय बच गया, हम उसमें खूब सारा रिवीजन करके एग्जाम देने जाएंगे। गारंटी के साथ आप एग्जामिशन लेकर आएंगे अगर आपने इस स्ट्रेटजी को फॉलो किया तो मेरे बच्चे। अब आइए मैं आगे बात करता हूं ना। स्टडी प्लान आपका क्या होना चाहिए? क्या सिर्फ मैं अकाउंट्स ही पढ़ूंगा? नहीं, सीएमए इंटर ग्रुप 1 में ये शेड्यूल में मान के चल रहा हूं कि बच्चा एक ग्रुप दे रहा है, सीएमए इंटर ग्रुप 1 एंड ग्रुप 1 में आपके पास 4 पेपर्स हैं। तो मैंने आपको स्टडी प्लान भी दिया है मेरे बच्चे। इसमें आपको क्या करना है कि आप ऑल्टरनेट स्टडी कीजिए। हर एक दिन चारों पेपर को स्टडी करना वो ठीक नहीं होता। आपको अपनी एफिशिएंसी, आपको आउटपुट पता नहीं चल पाएगा, और दिन खत्म होने के बाद लगता है यार पता नहीं हमने क्या पढ़ाई किया। तो बेटर होता है कि आप ऑल्टरनेट स्टडी कीजिए। और आपने क्या किया, मंडे वेडनेसडे फ्राइडे में मान लो आपने अकाउंट्स प्लस लॉ ले लिया, कोई भी 2 सब्जेक्ट जो आपको मन करे। मैंने एग्जाम्पल में अकाउंट्स प्लस लॉ को लिया है। और टीटीएस जो है ना बच्चे, ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे हमने टैक्स प्लस कॉस्ट अकाउंटिंग ले लिया। संडे हमने छोड़ दिया रिवीजन करने के लिए। उस वीक में जो भी हमने स्टडी किया उनका हम कंप्लीट रिवीजन करने के लिए। मैं आपको पता है क्या मान रहा हूं, आप एक्चुअली सीरियस हो अपने डिग्री के लिए। मैं आपको मान रहा हूं कि आप एक्चुअली सीरियस हो इस बार जून 2024 अटेम्प्ट में अपने ग्रुप को निकालने के लिए। मैं एक्चुअली आपको मानता हूं कि आप रियली सीएमए डिग्री को अपने साथ, अपने नाम के साथ जोड़ना चाहते हैं। तो मेरे बच्चे ये स्ट्रेटजी आपको फॉलो करना ही पड़ेगा। बिलीव कीजिए कोई भी टफ स्ट्रेटजी नहीं है। आप देखो हमने ऑल्टरनेट स्टडी करना, ये तो कसम खा लो। जो बच्चा एक दिन में सिर्फ एक सब्जेक्ट पढ़ रहा वो भी गलत है, जो बच्चा एक दिन में 4 सब्जेक्ट पढ़ रहा वो भी गलत है। हो सकता है कि आपके मुताबिक सही हो, मैं उसको
गलत नहीं बोल रहा, बट मेरे मुताबिक होना क्या चाहिए, ऑल्टरनेट स्टडी होनी चाहिए। आपकी एफिशिएंसी, आपका टेंशन जो है ना बच्चे, एफिशिएंसी हाई रहेगा और टेंशन लो रहेगा, आपको लगेगा कि हाँ मैं कुछ आगे बढ़ रहा हूँ। नाउ मैं ये मानता हूं कि आवर्स, जो स्टडी आवर्स है इन ए डे, वो सिर्फ 12 आवर्स है। 12 घंटे ही सिर्फ पढ़ाई कर रहे हैं एक दिन के अंदर में। ये मेरे बच्चे कोई ज़्यादा नहीं मांग रहा। प्रोफेशनल कोर्सेज के अंदर में 12 आवर्स इन ए डे की स्टडी नॉर्मल स्टडी मानी जाती है। अगर आप चाहें तो इसको स्ट्रेच करके 14 आवर्स तक में भी लेके जा सकते हैं, क्योंकि सिर्फ 3 महीने का समय बचा हुआ है। इन 3 मंथ्स में थोड़ा सा 2 घंटे 1 घंटे स्ट्रेच करके भी अगर डिग्री हमारे साथ नाम के साथ जुड़ सकती है, एक स्टेज और आगे बढ़ सकता हूँ, भविष्य मेरा उज्जवल हो सकता है, तो फिर मैं क्यों नहीं करूँगा। कोई भी रीज़न नहीं है ना कहने का, कोई भी रीज़न नहीं है। बट फिर भी मैं मानता हूँ कि नहीं जी, आप 12 आवर्स इन ए डे ही पढ़ रहे हैं आप मेरे बच्चे, यानी कि स्टडी आवर्स पर सब्जेक्ट पर डे, ऑल्टरनेट बेसिस पे एक दिन में एक सब्जेक्ट के लिए आपके पास 6 आवर्स का समय बचता है, यानी कि 6 घंटे स्टडी करेंगे तो आपका उस दिन का कोटा पूरा होगा। अब मैं आता हूं अकाउंटेंसी की तरफ, फाइनेंशियल अकाउंटिंग। जो मेरी बुक, जो मेरा सिलेबस है, मैं उनकी बात कर रहा हूं मेरे बच्चे। मैं ये मान रहा हूं कि एक दिन में आप क्या करोगे, 3 क्लासेज देखोगे, क्योंकि एक क्लास मैंने बताया कि 2 आवर्स का है, एक क्लास 2 आवर्स का है, तो 3 क्लासेज यानी कि 6 आवर आपका कंप्लीट हो गया। एक दिन जो मेरा कोटा था फाइनेंशियल अकाउंटिंग का, ऑल्टरनेट बेसिस पे आपका, है ना। तो क्लासेज पर डे आप कितना देख रहे हैं, 3 क्लासेज देख रहे हैं। आपके पास जो डेज अवेलेबल है ना, वो ऐसे कितने डेज थे, 74 डेज। बट क्योंकि हम ऑल्टरनेट स्टडी कर रहे हैं, तो 74 को अगर हम 2 से डिवाइड कर दें तो 37 डेज मेरे पास है मेरे बच्चे स्टडी करने के लिए। और आपने देखा होगा 1-2 दिन अभी एक्स्ट्रा है, 31st वाला डे जो मैंने काउंट नहीं किया है, वो छोड़ दिया मैंने आपके लिए। तो 37 डेज हमारे पास है। अगर ये 37 डेज हम 3 क्लासेज पर डे अगर देखते हैं, तो क्या हमारा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा? आइए मैं आपको दिखाता हूँ। डेज रिक्वायर्ड टू फिनिश द होल सिलेबस, होल का मतलब कि एक्सेप्ट आपका पार्टनरशिप। पार्टनरशिप को मैंने भी हटा दिया, क्योंकि आपका टारगेट अभी है 100 मार्क्स के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना, है ना बच्चे। तो पार्टनरशिप को बस हमने हटा दिया। तो आप देखो लगभग 37 डेज के अंदर में आप पूरे कोर्स को कंप्लीट कर जा रहे हैं। और ये 37 डेज में पूरा कोर्स कंप्लीट करने के बावजूद आपके पास लास्ट का जो 15 डेज है ना बच्चे, वो अभी बचा हुआ है। उन 15 डेज के साथ साथ अभी बीच में भी 1-2 दिन बचे हुए, जिसको कि मैं काउंट ही नहीं कर रहा। तो आपके पास बहुत आसानी से कोर्स कंप्लीट करने का आपके पास टाइम है। लेकिन याद रखना 2-3 बातें ध्यान से। जो भी बच्चा आज से इस स्ट्रेटजी को फॉलो करना शुरू कर रहा है, मैं चाहूंगा कि अगर पीछे का 3-4 चैप्टर आपका एंड हो चुका है ना बच्चे, तो आपके लिए एडवांटेजेस है। आपको भी क्या करना होगा, और जल्दी कोर्स को खत्म करके पार्टनरशिप भी खत्म करना पड़ेगा। खासकर इन बच्चों के लिए पार्टनरशिप क्या हम छोड़ के जाएंगे? नहीं छोड़ के जाएंगे, छोड़ना नहीं है कुछ भी मेरे बच्चे। यूट्यूब पे मेरा पार्टनरशिप का एक मैराथन लेकर आऊंगा। उस मैराथन में लगभग 7 से 8 घंटे का वो मैराथन आपका होगा, 6 से 7 घंटे का। उसमें कंप्लीट पार्टनरशिप कराऊंगा, कंप्लीट पार्टनरशिप। ज़्यादा बोल दिया, आई थिंक 6 आवर्स का मेरे पास है। यस, 6 आवर्स के अंदर में, वो ऑलरेडी मेरे चैनल पे है भी, आप चाहे तो पिछला वाला देख सकते हैं, सेम चीज़ आपका रहेगा। तो पार्टनरशिप कंप्लीट आपका 6 आवर्स में कर सकते हैं। एग्जाम में कोई भी पार्टनरशिप का क्वेश्चन आ जाएगा ना, तो टिपिकल क्वेश्चन तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन आप आसान से वो क्वेश्चन भी अटेम्प्ट कर लेंगे अगर आप चाहते हैं तो मेरे बच्चे। अदरवाइज आपका कोर्स पूरा कंप्लीट हो चुका है। 100 मार्क्स के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट आप करने वाले हैं। बस दिमाग शांत रखना। पता क्या होगा, आप जब इनको स्टडी करना शुरू करोगे ना, तो 3 दिन 4 दिन 10 दिन 15 दिन बचे जब गुजर जाएगा आपका, तो आपके दिमाग में होगा कि यार कोर्स कैसे कंप्लीट होगा, कोर्स कंप्लीट कर भी कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, एग्जाम पोस्टपोन कर देता हूं। मत सोचना ऐसा। एक बार इस वीडियो को दोबारा रीओपन करके देख लेना और देखना कि क्या मैं जो संतोष सर ने स्ट्रेटजी बताया हुआ है, क्या मैं उसको फॉलो कर रहा हूं। अगर आप फॉलो कर रहे हैं मेरे बच्चे, एग्जैक्टली आपका सही टाइम पे कोर्स कंप्लीट होगा। आप कहते हो कि सर 15 डेज सिर्फ रिवीजन के लिए काफ़ी है, मोर देन एनफ है। सिर्फ अकाउंट्स नहीं, चारों पेपर की बात कर रहा हूँ, इससे ज़्यादा रिवीजन होता भी नहीं है। जो बच्चे पहले कोर्स खत्म कर चुके हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं क्या बता रहा हूँ, जो बच्चे आज से शुरू कर रहे हैं ना, वो भी इसको लेके चलेंगे बच्चे। कोर्स खत्म होगा, 15 डेज कंप्लीट रिवीजन के लिए रहेगा। लेकिन आप शायद भूल गए कि आपको संडे भी, आपको हर एक संडे मिल रहा है रिवीजन करने के लिए। मैं इसकी भी स्ट्रेटजी शेयर करता हूँ, बहुत बेस्ट तरीका बता रहा हूँ रिवीजन करने का। आपने जो भी उस दिन तक खत्म किया है ना बच्चे, संडे आप रखिए
दो काम के लिए। अगर मान लो कि उस वीक में कुछ आप स्टडी नहीं कर पाए, कुछ बहुत जेन्युइन काम आ गया, पढ़ाई नहीं कर पाए, संडे को वो कवर अप करेंगे, आप संडे से आगे नहीं बढ़ने देंगे। और फिर जो बाकी संडे का जो डे है उसमें हम रिवीजन करेंगे। रिवीजन कैसे करेंगे? बहुत सिंपल तरीका है। मैं अभी अकाउंट्स को बेस लेके बता रहा हूं, अब चारों सब्जेक्ट में वही अप्लाई कीजिए। रिवीजन करने का सबसे बेस्ट तरीका, जिस चैप्टर का रिवीजन करना है ना, आप संतोष सर के पास आप आइए, मेरे चैनल पे आप उस चैप्टर का नाम टाइप कीजिए, मैराथन के अंदर में उसका रिवीजन लेक्चर्स आपको मिल जाएगा। कोई भी चैप्टर, बड़ा से बड़ा चैप्टर मेरे बच्चे 1 आवर के अंदर में आप पूरा का पूरा रिवीजन कर लेंगे। 1 आवर 30 मिनट्स में कंप्लीट रिवीजन हो जाएगा। और फिर उसके बाद वो बस पेज पलटना है। जो रेगुलर क्लासेज में आपने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं मेरे साथ, चाहे जिस भी फैकल्टी से आप पढ़ रहे हैं, जो आपने नोट्स बनाए हैं, बस उसको पलटना। अच्छा, मुझे आता है, मुझे आता है, मुझे आता है। मेरे बच्चे बिलीव कीजिए, अगर आप ये काम कर गए, एग्जाम तक एक बार नहीं, कम से कम 5 बार 6 बार आप रिवीजन कर जाएंगे। और वो जब लास्ट का जो 15 डेज बचेगा ना, उसमें सिर्फ तो रिवीजन ही रिवीजन करना आपका। रिवीजन करते समय कभी भी हम एक एक क्वेश्चन को हाथ से प्रैक्टिस नहीं करते, वो टाइम टेकिंग होता है, टाइम किलिंग होता है, बेवकूफ़ी होती है वो। हमेशा आपको जैसे वो 15 डेज को छोड़ दो तो उसके पहले कभी भी रिवीजन करना है ना, जिस चैप्टर का रिवीजन कर रहे हैं, कोई भी एक छोटा क्वेश्चन हाथ से प्रैक्टिस कर लो, ताकि फॉर्मेट पे हाथ बैठ जाए। फिर बस नोट्स पलटो, अच्छा मुझे आता है, मुझे आता है, इसको ऐसे सॉल्व किया था, ऐसे सॉल्व किया था। इन केस आप भूल गए, जिसके चांसेस ना के बराबर है, क्योंकि हम लोगों ने कॉन्सेप्ट पे काम किया है, भूलने का सवाल ही नहीं बनता। बट फिर भी अगर आप भूल गए तो भी टेंशन की बात नहीं है। उस केस में क्या करेंगे, जो क्लासेज आपके पास है ना बच्चे, उस वीडियो के उस नंबर में जाके उसको एक बार फटाफट क्या करें, फास्ट फॉरवर्ड करके रिवाइज कर लीजिए, आपका प्रॉपर रिवीजन हो जाएगा। जो बच्चा इस स्ट्रेटजी को प्रॉपर तरीके से अभी से लेकर एग्जाम तक फॉलो करेगा, मैं आपको दावे के साथ बता सकता हूं, वो 100 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट करेगा और कहीं कुछ नहीं। और किसी अलग से कोई चीज की रिक्वायरमेंट नहीं मेरे बच्चे, सब कुछ कवर है। आपके इंस्टीट्यूट के स्टडी मेट का एक एक क्वेश्चन, एग्जाम में जो पास्ट में क्वेश्चन आए हैं, चाहे आपके चाहे किसी और एग्जाम में, अच्छे क्वेश्चन सब कुछ मैंने डाले हुए। फ्यूचर में एग्जामिनर क्या क्या सोच सकता है ना क्वेश्चन को बनाते समय, वो भी मैंने इसमें डाला हुआ है। इतिहास गवाह है, कभी भी इससे हटकर क्वेश्चन नहीं बना है। ये पिछले 25 साल से इस इंडस्ट्री में हूं, और इंडस्ट्री के सारे बच्चे, चाहे वो आज इंटर में, चाहे फाइनल में, चाहे सी में क्वालिफाई कर चुके हैं, वो इस बात को जानते हैं। तभी हम लोग एग्जामिशन लाते हैं, तभी हम लोग रैंकर्स की बात करते हैं। बट एनीवे, अभी मैं उन सबकी चीज़ों से हटकर मैं आपको बताना चाहता हूँ, लास्ट सिर्फ 15 डेज का रिवीजन स्ट्रेटजी क्या होगा, आगे शेयर करूंगा, अलग से आपको शेयर करूंगा, आप चिंता ना करें। लेकिन आप इसको अगर आप लेके चलते हैं मेरे बच्चे, तो बिलीव कीजिए, इस स्ट्रेटजी को फॉलो करने वाला बच्चा गारंटी के साथ अपने कोर्स को कंप्लीट करेगा रियल टाइम पे। बस स्ट्रेस मत आने देना, टेंशन मत आने देना, लेजीनेस मत आने देना, अपने गोल को धूमिल मत होने देना, अपने टारगेट को भूलना नहीं। 100 डेज के अंदर में सारे काम से ज्यादा प्रायोरिटी पे आपका ये डिग्री होगा, और इस डिग्री का ये स्टेज होगा जिसके लिए आप लड़ाई लड़ रहे हैं। बस मेरे बच्चे, इससे ज्यादा क्या बोलना। आप बहुत समझदार हैं, मैच्योर्ड हैं, आप अच्छे बच्चे हैं, मुझे पता है कि आप जरूर इसको फॉलो करेंगे। इसके बाद कोई संदेह, कोई शंका, कोई दिमाग में अगर आपकी चल रही है, कोई सवाल और भी है, तो आप कमेंट बॉक्स में इसका पुट करेंगे, ज़रूर जवाब देने की कोशिश करूंगा। लेकिन मैं बता दूं, ये उनके लिए स्ट्रेटजी है जो सिर्फ एक ग्रुप का एग्जाम दे रहे, ग्रुप 1 का। कॉर्पोरेट अकाउंटिंग ग्रुप 2 का भी वीडियो जल्दी लेकर आने वाला हूं। फाइनल में जो हमारे CFR के बच्चे, उनके लिए भी वीडियो मैं लेकर आऊँगा, सेम स्ट्रेटजी कैसे आपको अप्लाई करना है। लेकिन मेरे बच्चे जल्दी करेंगे, आप अच्छे से करेंगे, और आप ज़रूर 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 इस बार पास करेंगे, इस बात की मैं गारंटी देता हूँ। कृपया करके वो सभी लोग जो आपको सजेस्ट करते हैं, इन चैप्टर्स को पढ़ लो, इसको मत पढ़ लो, गलत है। मैंने भी पार्टनरशिप इसलिए छुड़वाया, इसलिए नहीं क्योंकि सेलेक्टिव स्टडी करना, क्योंकि टाइम कम है मेरे बच्चे, टाइम कम है ना। तो सेलेक्टिव स्टडी को नो कहिए, ABC एनालिसिस को नो कहिए। इंस्टीट्यूट कोई भी वेटेज फॉलो नहीं करता, हमारा ही नहीं, कोई भी इंस्टीट्यूट जो प्रोफेशनल कोर्स के अंदर में है, वो वेटेज के मुताबिक पेपर नहीं बनाता। वो BCom में बनता है, 11वीं 12वीं क्लास से बनता है, हम CMA के अंदर नहीं बनता मेरे बच्चे। तो आप मेरी बात जरूर मानेंगे, 100% कोर्स कंप्लीट होगा तो ही आप अपने 100% सक्सेस को इंश्योर कर पाएंगे। ऑल द बेस्ट बच्चे। आप वीडियो को अपने दोस्तों से शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, और जरूर 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 हमारे चैनल पे बने रहेंगे, क्योंकि अब मार्च ऑनवर्ड आपके लिए हर एक चैप्टर का कंप्लीट रिवीजन, फास्ट ट्रैक रिवीजन, मैराथन, आपका टेस्ट पेपर जो अब लॉन्च करने वाले हम लोग मार्च ऑनवर्ड सभी बच्चों के लिए,
उन सबका नोटिफिकेशन लेकर आने वाला हूं जल्द ही आपके संतोष सर, अपने सीएमए वाले बच्चों के लिए, अपने सीएमए कम्युनिटी के लिए। आप सबको ऑल द बेस्ट बच्चे। थैंक यू जी, थैंक यू बच्चों।